हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं 12 जनवरी के द हिंदू वोकेबलरी सेशन में। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हेवंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप लोगों को आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट वर्ड है कैस्टाइजमेंट। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड ऑन समवन एज वेंगेंस फॉर ए रॉन्ग और क्रिमिनल एक्ट। हिंदी मीनिंग हो गया इसका अनुशासनात्मक सजा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, वी शुड इन्फ्लिक्ट सेवियर चेस्टाइजमेंट और क्रिमिनल्स। हिंदी हो गया इसका हमें अपराधियों पर कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। साइन हो गया इसका रिट्रीब्यूशन और नेमेसिस। रिट्रीब्यूशन का हिंदी हो गया प्रतिकार या बदला। नेमेसिस का हिंदी हो गया बदला या दंड। एंटोनिम्स हो गया रेमिशन और एक्यूटल। रेमिशन का हिंदी हो गया क्षमा या माफ़ी। एक्यूटल का हिंदी हो गया दोष मुक्ति या रिहाई। सेकेंड वर्ड है हाउटर। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया हॉटीनेस ऑफ मैनर या डिसडेनफुल प्राइड। हिंदी मीनिंग हो गया इसका अभिमान या अहंकार। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, सी मेड मैटर्स वर्स बाय हर हाउटर इन कोर्ट। हिंदी हो गया इसका उसने अदालत में अपने अहंकार से मामले को और ख़राब कर दिया। साइन हो गया इसका कॉन्सिट और एप्लॉम्ब। कॉन्सिट का हिंदी हो गया गुमान करना। एप्लॉम्ब का हिंदी हो गया अभिमान। एंटोनिम्स हो गया मीकनेस और डेम्योरनेस। मीकनेस का हिंदी हो गया नम्रता। डेम्योरनेस का हिंदी हो गया नम्रता या लज्जाशीलता। नेक्स्ट वर्ड है एन्यू। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए फीलिंग ऑफ लिस्टलेसनेस एंड डिससेटिस्फैक्शन अराइजिंग फ्रॉम ए लैक ऑफ इंटरेस्ट और एक्टिविटी। हिंदी मीनिंग हो गया इसका आलस। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, द अनइंटरेस्टेड स्टूडेंट्स वेयर फील्ड विथ ए सेंस ऑफ एन्यू व्हेन लिसनिंग टू द बोरिंग लेक्चर। हिंदी हो गया इसका बोरिंग लेक्चर को सुनकर अनिच्छुक छात्रों में उत्साह की भावना बढ़ गई। साइन हो गया इसका टीडियम और बॉर्डम। टीडियम का हिंदी हो गया उदासी या थकावट। बॉर्डम का हिंदी हो गया उदासी या निरस्ता। एंटोनिम्स हो गया एक्साइटमेंट और एंथुसियाज्म। एक्साइटमेंट का हिंदी हो गया उत्साह। एंथुसियाज्म का हिंदी हो गया उमंग या जोश। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रीमैच्योर। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ऑफिशियल परमिशन टू डू समथिंग दैट इज गिवन बाय ए पर्सन और ग्रुप इन ए पोजीशन ऑफ पावर। हिंदी मीनिंग हो गया इसका इजाज़त। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, वी कुड नॉट बिगिन द प्रोजेक्ट विदाउट द बॉस इम्प्रीमैच्योर। हिंदी हो गया इसका हम बॉस की अनुमति के बिना प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकते थे। साइन हो गया इसका अप्रोबेशन और कंसेंट। अप्रोबेशन का हिंदी हो गया समर्थन या स्वीकृति। कंसेंट का हिंदी हो गया सहमति या मंजूरी। एंटोनिम्स हो गया रिफ्यूजल और डिसअप्रोबेशन। रिफ्यूजल का हिंदी हो गया इनकार या प्रतिषेध। डिसअप्रोबेशन का हिंदी हो गया अमान्यता। नेक्स्ट वर्ड है इम्पुडेंस। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया द क्वालिटी ऑफ बीइंग र्यूड एंड नॉट शोइंग रेस्पेक्ट। हिंदी मीनिंग हो गया इसका धृष्टता, बेशर्मी या बेहूदगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, हिज एरोगेंस एंड इम्पुडेंस हैड ऑफेंडेड मैनी। हिंदी हो गया इसका उनके अहंकार और निर्दयता ने बहुतों को आहत किया था। साइन हो गया इसका इम्पर्टिनेंस और एफ्रॉन्टरी। इम्पर्टिनेंस का हिंदी हो गया अशिष्टता। एफ्रॉन्टरी का हिंदी हो गया गुस्ताखी या निर्लजता। एंटोनिम्स हो गया सिविलिटी और सुएविटी। सिविलिटी का हिंदी हो गया शिष्टाचार या सभ्यता। सुएविटी का हिंदी हो गया मधुरता या शिष्टता। नेक्स्ट वर्ड है फेब्राइल। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेट डील ऑफ नर्वस एक्साइटमेंट और एनर्जी। हिंदी मीनिंग हो गया इसका बेचैनी। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, द न्यूज प्लंग्ड द नेशन इनटू ए फेब्राइल एजिटेटेड स्टेट। हिंदी हो गया इसका इस खबर ने देश को एक ज्वरग्रस्त स्थिति में डाल दिया। साइन हो गया इसका फिजेटी और जिटरी। फिजेटी का हिंदी हो गया बेचैन या व्याकुल। जिटरी का हिंदी हो गया चिड़चिड़ा या परेशान। एंटोनिम्स हो गया अनरफल्ड और कंपोज्ड। अनरफल्ड का हिंदी हो गया शांत या बेहरकत। कंपोज्ड का हिंदी हो गया शांतचित्त। नेक्स्ट वर्ड है डाउस। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया टू डाउस समथिंग इज आल्सो टू इंड इट। हिंदी मीनिंग हो गया इसका
खत्म करना या बुझा देना। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेन कैन हेल्प अस टू डाउस द फ्लेम्स इन ऑस्ट्रेलिया। हिंदी हो गया इसका, ऑस्ट्रेलिया में बारिश आग की लपटों को बुझाने में हमारी मदद कर सकती है। साइन हो गया इसका एक्सटिंग्विश और क्वेंच। एक्सटिंग्विश का हिंदी हो गया बुझाना या नष्ट करना। क्वेंच का हिंदी हो गया बुझाना या ठंडा करना। एंटोनिम्स हो गया इग्नाइट और किंडल। इग्नाइट का हिंदी हो गया आग से जलाना। किंडल का हिंदी हो गया प्रज्वलित करना। नेक्स्ट वर्ड है क्यूसॉक्टिक। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक या अनरियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल। हिंदी मीनिंग हो गया इसका अवास्तविक या विचित्र। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। द आइडिया डेट यू कैन हॉल्ट क्लाइमेट चेंज इज वंडरफुली क्यूजोटिक। हिंदी हो गया इसका यह विचार कि आप जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं आश्चर्यजनक रूप से विचित्र है। साइन हो गया इसका आइडियलिस्टिक और विजनरी। आइडियलिस्टिक का हिंदी हो गया कल्पनामय। विजनरी का हिंदी हो गया काल्पनिक या ख्याली। एंटोनिम्स हो गया प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक। प्रैक्टिकल का हिंदी हो गया वास्तविक। रियलिस्टिक का हिंदी हो गया वास्तविक या यथार्थवादी। नाइन्थ वर्ड है सोर। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया टू असेंड टू ए हायर और मोर एक्सॉल्टेड लेवल। हिंदी मीनिंग हो गया इसका बढ़ना या बहुत वृद्धि होना। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। गैस प्राइसेस ऑलवेज सीम टू सोर इन द समर व्हेन फैमिलीज आर गेटिंग रेडी टू ट्रेवल। हिंदी हो गया इसका गैस की कीमतें हमेशा गर्मियों में बढ़ जाती हैं जब परिवार यात्रा करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। साइन हो गया इसका सर्ज और एसेंड। सर्ज का हिंदी हो गया आवेश या लहर। एसेंड का हिंदी हो गया बढ़ना या आरोहण। एंटोनिम्स हो गया प्लमेट और सिंक। प्लमेट का हिंदी हो गया अचानक से गिरना। सिंक का हिंदी हो गया डूबना या अस्त होना। नेक्स्ट वर्ड है रेटिसेंस। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया एन अनविलिंगनेस टू डू समथिंग और टॉक अबाउट समथिंग फॉर एग्जाम्पल बिकॉज यू आर नर्वस और बीइंग केयरफुल। हिंदी मीनिंग हो गया इसका अल्पभाषिता। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। शी पास्ड एज इफ हेसिटेटिंग टू कन्फाइड अंटिल हर एंगर ओवरकम हर रेटिसेंस। हिंदी हो गया इसका वह रुकी मानो विश्वास करने में झिझक रही हो जब तक कि उसका क्रोध उसकी मितव्ययिता पर काबू न पा लें। साइन हो गया इसका इंट्रोवर्सन और क्वाइटनेस। इंट्रोवर्सन का हिंदी हो गया अंतर्मुखता। क्वाइटनेस का हिंदी हो गया शांति या स्थिरता। एंटोनिम्स हो गया ओपननेस और फ्रैंकनेस। ओपननेस का हिंदी हो गया खुलापन। फ्रैंकनेस का हिंदी हो गया वाक्य की स्पष्टता। 11th वर्ड है कंस्ट्रू। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग इन ए पार्टिकुलर वे। हिंदी मीनिंग हो गया इसका समझना। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। डिफरेंट लॉयर्स में कंस्ट्रू द सेम लॉ डिफरेंटली। हिंदी हो गया इसका अलग अलग वकील एक ही कानून का अलग अलग अर्थ लगा सकते हैं। साइन हो गया इसका एलोसिडेट और डिकोड। एलोसिडेट का हिंदी हो गया समझाना या व्याख्या करना। डिकोड का हिंदी हो गया व्याख्या करना। एंटोनिम्स हो गया ऑब्फस्केट और ऑब्सक्योर। ऑब्फस्केट का हिंदी हो गया अस्पष्ट करना। ऑब्सक्योर का हिंदी हो गया अस्पष्ट या अंधेरा। आज का लास्ट वर्ड है दोस्तों इंटरमिनेबल। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया एंडलेस और अपरेंटली एंडलेस। हिंदी मीनिंग हो गया इसका अनंत या निरंतर। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द जर्नी सीम्ड इंटरमिनेबल। हिंदी हो गया इसका यात्रा अंतहीन लग रही थी। साइन हो गया इसका एवरलास्टिंग और इंसेसेंट। एवरलास्टिंग का हिंदी हो गया अनंत या चिरस्थायी। इंसेसेंट का हिंदी हो गया निरंतर या लगातार। एंटोनिम्स हो गया ब्रीफ और एफिमेरल। ब्रीफ का हिंदी हो गया संक्षिप्त। एफिमेरल का हिंदी हो गया अल्पकालिक। तो यह था दोस्तों आज का द हिंदू वोकेबुलरी सेशन जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल हवंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। जय हिंद।